बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, बिहार में अगर किसी भी चुनाव की बात हो और जातियों की बात नहीं की जाए, जातीय गुलबंदी नहीं हो, तो यह संभव नहीं है। और हो भी क्यों नहीं। जाति के आधार पर जब लोग पीड़ित हों, जाति के आधार पर किसी को कुर्सी मिले, तो लाजमी बात है जिनका हक छीना जा रहा है वो जातियां कदम उठाएगी ही। इससे लोग गोलबंद तो हो ही रहे हैं, लेकिन बिहार में एक रथ घूम रहा है, वैश्य चेतना रथ। पूरे सूबे के किसी समाज को, किसी जाति को समेटने का काम कर रहा है। मुझे जैसा लगा, पता करने पर मुझे पता चला कि इस संस्था का देख रेख इंजीनियर सुंदर साहू कर रहे हैं। तो मैं सुंदर साहू से बात करने यहाँ पहुंचा। साहू जी, आखिर ये पर्चा लेकर और एक वाहन से घूम रहे हैं, रथ लेकर, क्या इसका मतलब क्या है और इस संस्था के बारे में कुछ बताइए। यह जो है संस्था वैश्य चेतना समिति, यह जातिगत संस्था नहीं है। यह गलतफहमी है कि यह जातिगत है। जाति को वर्ग में बदलने का प्रयास किया जा रहा है धीरे धीरे। अभी आप देख रहे होंगे कि 28 जाति जो हैं हमारे, ये 28 जातियों को मिला करके एक वर्ग वैश्य समाज बना रहे हैं। और वैश्य समाज हमारा एकजुट हो रहा है। एकजुट होने के बाद हमारी आबादी पूरे बिहार में 29.4% है। लेकिन हमारे लोगों को राजनीतिक अधिकार जो है हाशिए पर रखा गया है और हमारे लोगों पर अत्याचार, दोहन, शोषण, बलात्कार किया जाता है। स्वर्णकार के घर में गोली मार दिया जाता है चढ़ चढ़ के। अब कोई आदमी डर से बोल नहीं पाता है कि केस करेंगे तो हमको भी गोली मार देगा। बगल वाला नहीं बोल पाता है। इसलिए सबको एकजुट करके, गोलबंद करके मिशन स्वर्णजुग 2025 का मेरा लक्ष्य है। तो इस चुनावों में इस वर्ग संघर्ष में, वन संघर्ष को वर्ग संघर्ष में कैसे बदला जा सकता है। यह मेरा जो है प्रजातांत्रिक हथियार है। हम प्रजातांत्रिक हथियार को धारदार बना रहे हैं और वो हथियार से वैसे शक्तियों को धाराशायी करेंगे जो हमारे देश को लूटने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं और अपराधी विधानसभा पहुंच जाते हैं। अब यह मेरा वैश्य चेतना समिति का लक्ष्य है कि आगामी विधानसभा में एक भी अपराधी को विधानसभा नहीं पहुंचने देंगे। जब विधानसभा में अपराधी नहीं पहुंचेगा तो बिहार अपराध मुक्त होगा और हमारे यहाँ उद्योग धंधे लग जाएंगे। हमारे मजदूरों को गुजरात, बम्बई और बंगाल नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ उनको रोजी रोटी हो जाएगी और यहाँ स्वर्णजुग आएगा और यहाँ एक दूसरे को सब कोई सम्मान की दृष्टि से देखेगा। पंचायत में बैठा हुआ हूँ। ये पंचायत का मेरा जनगणना है और जनगणना में ये दिख रहा है कि हमारा 3428 वोट है, लेकिन हमारा वैश्य समाज का प्रतिनिधि नील है। यहाँ पर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 3428 वोट होते हुए भी हम मुखिया नहीं हैं। ये हम लोग एकजुट किए हैं। मुखिया बनने के लिए मात्र 1500-1700 वोट की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ अगली जो पंचायत चुनाव होगी त्रिस्तरीय, उसमें हर हालत में यहाँ का मुखिया वैश्य ही बनेगा। ये हमारा है, ये सांकेतिक है। आगे वैश्य जो है जगह जगह त्याग करेगा। त्याग क्या करेगा? कहीं अगर अपराधी खड़ा है तो वहाँ अपना कैंडिडेट नहीं करके गैर अपराधी लोगों को हम लोग समर्थन देंगे। समर्थन दे करके उसको जिताएंगे ताकि बिहार से अपराध मुक्त हो। नीतीश कुमार भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, जो जातीय जनगणना हुई है उसको सार्वजनिक किया जाए। तो आपने आंकड़ा कहाँ से लाया? ये जो हर एक आदमी के घर घर जा कर के 5 साल का मेरा योजना है और पूरे बिहार में हमको लोग बोलता है कि 2% 3% है। पूरे बिहार का एक एक घर का जनगणना करके माननीय नीतीश कुमार, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय लालू जी सबके पास भेजेंगे और कहेंगे कि हमारे लोग इतना है तो इनको उसके अनुसार से जो है अधिकार मिलना चाहिए। ये बड़ा सा भाग, लगभग पूरे बिहार की संख्या का 1/3 राजनीति से कट गया है। कटने के वजह से उदासीन है और देश के विकास में रुकावट आ रहा है और इन पर दोहन शोषण हो रहा है। वैसे आपको लगता है कि हम वैश्य को जिता देंगे? हमारा हर एक पंचायत में जनगणना चल रहा है और जहां हम हैं वो अपना जहां है अपने लोग को निकालते हैं। साथ ही साथ जहां हमारी संख्या कम होती है दूसरे लोगों को भी मौका देते हैं। दूसरे लोगों को मौका दे करके
चाहते हैं कि कम से कम जो दबंग हैं, अपराधी हैं, सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मुखिया नहीं बने, पैसे के बल पर कोई मुखिया नहीं बने, सरपंच नहीं बने, क्योंकि पैसा के बल पर बन करके समाज को लोग लूटने का काम करते हैं। उसको रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। कहीं कहीं साधारण आदमी को, जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन व्यक्तित्व है, तो हम लोग का योजना है कि आपस में 5 रुपए 10 रुपए चंदा करके उनका नॉमिनेशन करके उनको हम लोग मुखिया बनाने का काम करेंगे। चाहे वो शेड्यूल जनरल सीट पर हो सकता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी हम लोग जिता करके करेंगे। मतलब किंग मेकर की भूमिका में आप रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये संस्था किंग मेकर की भूमिका में रहेगी और हर हालत में गलत लोगों को जनप्रतिनिधि बनने से रोकेगी और आगे आने वाली विधानसभा में अपराधियों को एकदम हर हालत में रोक करके बिहार को अपराध मुक्त बनाएगी। और यहाँ मिशन स्वर्णयुग हमारा लक्ष्य है कि हर एक आदमी सुखी रहे, संपन्न रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, सब लोग हम लोग एकजुट रहें। बिहार में संगठनों की कमी नहीं है। प्रतिदिन कोई ना कोई संगठन बनता है, खड़ा होता है और सारे संगठनों का उद्देश्य कोई ना कोई आइडियोलॉजी लेकर चलता है। लेकिन 1-2 साल चुनाव आने तक ही सक्रिय रहता है। उसके बाद वह संगठन कहाँ रहता है? किसी व्यक्ति के पॉकेट में रहता है और फिर उस संगठन जो उस व्यक्ति के विशेषण से जाना जाता है। मैं साहू जी से जानना चाहूंगा कि यह संगठन जो है कैसे आप गारंटी देते हैं कि किसी के पॉकेट में नहीं जाएगा? यह संगठन के जो हमारे लोग आपके सामने जो दिख रहे हैं, सब डेडिकेटेड हैं, जीवनदानी हैं और ये कोई भी आदमी विधायक या अपने उद्देश्य से काम नहीं कर रहा है। ये राष्ट्र हित में काम कर रहा है और राज्य हित में काम कर रहा है। राष्ट्र और राज्य को अपराध से मुक्त कराना है, इसलिए काम कर रहा है। और ये लगातार योजना है, ये लगातार चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। हम लोग को राजनीति से बहुत मतलब नहीं है, हम लोग को अपराधी से मतलब है। अपराधी से मुक्त कराना है बिहार को, उसके लिए काम करते हैं। मेरा नाम हुआ इंजीनियर सुंदर साहू, अध्यक्ष वैश्य चेतना समिति, और मैं सिंचाई विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर हूं और लगातार प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष में हूं। और एक चीज़ है, ये संस्था राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी, अभी बिहार में काम कर रही है, धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में फैलेगी और पूरा राष्ट्र को अपराध से मुक्त कराएगी और सुखी संपन्न कराएगी। जब गुप्त काल था तो वहाँ पर सोने का सिक्का चलता था। अब पुनः जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि गुप्त काल आए और सभी लोग, किसी के पास कष्ट नहीं रहे, सभी लोग सुखी संपन्न रहे और सबके कल्याण की बात हम लोग सोचते हैं और करते हैं। और भय रहित, भूख रहित राजनीति की बात कर रहे हैं। तो मैं सुंदर साहू और इनके सारे सहयोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समय दिया और मेरी शुभकामना इनके साथ है कि इन सफल हो और यह बिहार सुंदर स्वच्छ राजनीति की ओर बढ़ सके। संक्षिप्त में आप बताते चलिए। मैं करमू शाह केसरी संदेश आरा का निवासी हूँ। मैं वैश्य चेतना समिति से 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम राजकुमार पार्थसारथी है और संस्था का संगठन सचिव का दायित्व है मेरे ऊपर। इसके अलावा संस्था एक पत्रिका निकालती है, उसका संपादन का दायित्व भी मेरे कंधे पर है। तो चूँकि वैश्य चेतना समिति के माध्यम से हम लोग वैश्य समाज के जो विभिन्न उपजातियों में बटी हुई जो समुदाय है उनको एकजुट करके उनके राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा लगा बातचीत करके। तो और चाहेंगे कि आप पूरे के पूरे टीम को मेरे तरफ से बधाई है, आप सफल हो। धन्यवाद।